अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है जी हमारा सेकंड लेक्चर, ठीक है? जिसने लेक्चर नंबर 1 वॉच नहीं किया, वो सबसे पहले जाके लेक्चर नंबर 1 को वॉच कर ले। उसके बाद ही आपने ये वाला लेक्चर वॉच करना है, ताकि आपको सारी ईज़िली समझ आ जाए, जो आपका पॉइंट जो भी हैं, वो क्लियर हो जाएँ, ठीक है? अच्छा, अब बात ये है कि 2500 फ़ी वाली कि सर आप 2500 फ़ी क्यों ले रहे हैं? आप इतना अर्न करें, आप फिर भी 2500 ले रहे हैं। देखिए, हर कोई सीरियस भी नहीं होता, ना ही उसको पता होता है कि मैंने करना क्या है अपनी लाइफ़ में। ठीक है। अब कुछ नॉन सीरियस पीपल होते हैं, वो बेचारे अपना लाइफ बर्बाद कर रहे होते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा चलें, खुद तो वो करते ही नहीं हैं, लेकिन अपने साथ-साथ दूसरों को भी नहीं करने देते। तो देखें, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएँ तो वहाँ भी आपको मतलब 30 से 40 चार्ज करते हैं। अच्छा, अब आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 2500 ही पे करने हैं। उसके बाद ये नहीं कहा जाएगा कि इतने पे करें या उसके पे करें, तो ऐसा नहीं है। ठीक है? आपने सिर्फ़ 2500 पे करने हैं, बिल्कुल एक छोटी-सी अमाउंट है जो कि हर कोई पे कर सकता है, और ये रखी भी इसलिए गई है। ठीक है ना? और ये पे करने का मकसद ये है कि आपको भी पता होगा कि यार ये मैंने पे किए हुए हैं, मैंने पैसे ज़ाया नहीं करना। ठीक है? अब तो मैं इसे लाज़मी करूँगा, और फिर उससे होता ये है कि आप भी टाइम पे क्लासेस अटेंड करते हैं, और जो नॉन सीरियस पीपल होते हैं वो खुद ही चले जाते हैं, और सिर्फ़ ये है कि हमसे 5 टू 10 स्टूडेंट्स ही रजिस्टर्ड करते हैं। ठीक है? ताकि उन्हें हम अच्छे तरीके से गाइड कर सकें, और उनको उनके क्वेश्चन का आंसर जो भी इनको प्रॉब्लम, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब हम कोई न्यू चीज़ स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी हमें प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है? उनके क्वेश्चंस का जो है उन्हें टाइम पे मिल जाए। अगर हम ये ना करें, जिन्होंने वाक़ई कुछ करना होता है, जो नॉन सीरियस पीपल लोगों की वजह से वो भी नहीं कर पाते। तो सिर्फ़ इसीलिए कि मिनिमम सी जो फ़ी है वो रखी गई है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये नहीं कि आप ये फ़ी पे कर दें, उसके बाद हम कहेंगे इतने पे करो, उतने, भाई ऐसा नहीं है। ठीक है? दूसरे लोग करते होंगे, हमारा ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसके अंदर प्रोवाइड ये करें हम 200 प्रोडक्ट्स। अब पिछले जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको यही इश्यू था कि सर जो हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग है उनको समझ नहीं आती कि हमने अपने स्टोर पे प्रोडक्ट जो लिस्ट है वो कौन-सी करनी है। अब हमने इसका भी सॉल्यूशन निकाला है कि हम आपको प्रोडक्ट्स खुद दे रहे हैं। हमने फ़ाइल बनाई है एक, उसके अंदर 200 प्लस जो है प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए हैं। विनिंग प्रोडक्ट, उसके अंदर हर कैटेगरी की प्रोडक्ट है। ठीक है? आपने क्या करना है, सिर्फ़ एक क्लिक में अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट कर लेनी है। आपको कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद हम आपको पेड प्रीमियम थीम्स दे रहे हैं, और उसके बाद आपको टिकटॉक एड्स अकाउंट मिल रहा है जो कि 10-10, 15-15 हज़ार के मिलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अपॉर्च्युनिटी जो है मिस करेगा। ठीक है? उसके बाद ये है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ भी आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है? अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे मैसेज करके पूछ सकता है। ठीक है? क्योंकि टू अब कुछ स्टूडेंट्स ये है कि वो 2026 आने का इंतज़ार करेंगे कि आएगा, फिर हम कुछ करेंगे। तो भाई, आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो आगे जाके कुछ कर सकेंगे। जब आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे, जब आप कुछ करेंगे नहीं, तो फिर क्या करेंगे आगे जाके? क्योंकि आगे जो सारा जो सामान है ना वो इस ऑनलाइन का ही है, और ये कोई फेक चीज़ नहीं है। ये शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग वो काफ़ी पावरफुल स्किल है। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस भी जाके ना, इसकी कुछ सैलरी 80 से 1 लाख रुपए होती है, 80 हज़ार से। ठीक है? तो अब जिन्होंने वाकई कुछ करना है, जो वाकई अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो मतलब अपने माँ बाप के मतलब सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो तो मुझे उम्मीद है कि वो तो इंशाल्लाह लाजमी करेंगे। और ये है कि ए टू जेड आपको गाइड किया जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन को ओ भी नहीं पता, ठीक है, आपको ए टू जेड हर चीज़ गाइड की जाएगी कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और ये है कि आप मोबाइल, लैपटॉप हर उस पे कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपको मोबाइल पे थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो आप क्रोम बुक बाय कर लें, जो कि 5 टू 6,000 की ईज़िली मिल जाती है। ठीक है? तो ये है कि मतलब मोबाइल पे भी ईज़िली हो जाता है। मेरे 50% स्टूडेंट्स जो है ना वो मोबाइल पे ही कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई जो है लैपटॉप अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो मोबाइल का एक मेथड होता है, तो ये है कि वो उनको मैं बता देता हूँ, तो उसपे उनका जो मोबाइल है वो पीसी बन जाता है, वो मतलब लैपटॉप की तरह ही बन जाता है। ठीक है? कुछ सेटिंग्स वगैरह होती हैं क्रोम की, क्योंकि जो हमारा सारा काम है वो क्रोम पे ही है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जो है अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये वाली आपकी क्लास ये लास्ट होगी, सिर्फ इसके बाद उन्हीं को क्लास मिलेगी जो रजिस्टर्ड होगा। ठीक है? जो फ़ी पे करेगा 2500, जो कि बिल्कुल मिनिमम सी फ़ी है, और आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो मैंने बताई हैं आपको। ठीक है ना? और ये विदाउट इन्वेस्टमेंट काम है। ठीक है? इसके बाद आप, अच्छा एक और बात, अब कहती हैं कि वो एड्स जो होती हैं, मेटा एड्स, उनके लिए भी हमें पैसे चाहिए होंगे। तो भाई क्यों चाहिए होंगे? आप पहले अनपेड मार्केटिंग करें, हम दोनों सिखा रहे हैं। ठीक है? हमारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, उनके पास एड्स के पैसे भी नहीं होते कि हमने एड्स कैसे रन करेंगे। तो भाई आप पहले अनपेड मार्केटिंग करें, उससे जो आपके पास पैसा आए वही आप पेड मार्केटिंग में लगा दो। डोमेन का भी भाई 300-400 की एक डोमेन मिल जाती है। अब कुछ लोग कहते हैं जी 10-20 हज़ार की डोमेन मिल रही है, हम कैसे अफोर्ड करेंगे, ये है वो है। आप पता नहीं किन के हाथों से सीख रहे हैं, जिनको खुद भी नहीं आता ना वो खुद कर रहे होते हैं, आपको गलत गाइड करते रहते हैं। तो मैंने आपको सारा फर्स्ट लेक्चर में भी क्लियर किया था, फिर दोबारा बता रहा हूँ। सिर्फ आपकी जेब में 500 या 1000 होने चाहिए शॉपिफाई स्टार्ट करने के लिए। ठीक है?
तो ये है कि आपने साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है इस लेक्चर की, और एक भी पार्ट इस लेक्चर का मिस नहीं करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें हम ये देखेंगे कि हमने अपना शॉपिफाई का अकाउंट कैसे क्रिएट करना, उसके बाद हमने प्रोडक्ट्स को कैसे इंपोर्ट करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो हम आपको फाइल्स दे रहे हैं वो आपने कैसे इंपोर्ट करने हैं 1 क्लिक के अंदर। उसके बाद थीम्स अपलोड कैसे करेंगे, उसके बाद ऐप्स हैं वो हमने कैसे अपने स्टोर पे जो है इंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, हमने अपना शॉपिफाई अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए हम क्रोम ओपन कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब ये जो है हमारा क्रोम ओपन हो गया। अब इसकी सर्च बार में हम लिखेंगे shopify.com। ठीक है, ये हमने किया सर्च। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऐसे इंटरफेस, अब आप लोग भी घबरा गए होंगे ये क्या ओपन हो गया। अब आपको यहाँ पे टॉप पे देखें, मोबाइल पे भी सेम आपने ऐसे ही सर्च करना है अपने क्रोम पे, और जो है लैपटॉप पे भी आपने ऐसे ही सर्च करना है। और ये जो शॉपिफाई स्टोर, ये जो हमारा सारा काम है, ये हम दोनों पे कर सकते हैं, मोबाइल और लैपटॉप पे, और विदाउट इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो पहले हमने पैसा कमा के वही हमने इसी पे लगाना है। अगर आप फ्री लॉन्चिंग करते हैं तो वो ज़ीरो है, उस पे इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी हमने। जब बिज़नेस आपको पता है जो हम अभी जो हमने स्टार्ट करना है वो करना है ड्रॉप शिपिंग, ये भी विदाउट इन्वेस्टमेंट है। और होता ही है कि फ्री लॉन्चिंग वो तो बिल्कुल ज़ीरो, उसमें हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन उससे ये है कि पैसा हमारे पास आता रहता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखे कि वो कहते हैं हमारे पास बाहर का वो होना चाहिए, कार्ड होना चाहिए, पेपाल वगैरह। तो भाई नहीं चाहिए होते, हमारा पाकिस्तानी हमारे पास बैंक अकाउंट हो, जैसे नहीं आप ये सादा पे वो तो बन जाती है ईजिली। ठीक है, अब यूट्यूब पे सर्च करें, आपका नंबर होना चाहिए बस, आपके पास आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर आपका आईडी कार्ड नहीं है, आप अपने भाई वालिद का जो भी है तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे आप टॉप पे देखेंगे जहाँ पे मेरी माउस की आपको शो हो रही है, आपने बस मेरी माउस की के ऊपर फोकस करना है। लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है और स्टार्ट फॉर फ्री का। अब जब हमारा स्टोर पहले से ही क्रिएट होगा तब हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमने अपना न्यू स्टोर क्रिएट करना है, तब हम करेंगे स्टार्ट फॉर फ्री के ऊपर। ठीक है, हम करेंगे स्टार्ट फॉर फ्री के ऊपर क्लिक। जब आपने एक दफ़ा अपना स्टार्ट फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करके अपना स्टोर जो है क्रिएट कर लेना, उसके बाद आपने स्टार्ट फॉर फ्री के ऊपर क्लिक नहीं करना, लॉगिन के ऊपर क्लिक करना, वरना आपका जो अकाउंट है वो न्यू क्रिएट हो जाता है। अब हमने इसके ऊपर क्लिक किया, ड्रीम रेडियन के ऊपर, ये हमारी ईमेल है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा बच्चे आके ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो पेपाल लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें स्टार्ट फॉर फ्री स्टे फॉर $1। अब ये हमें 3 महीने के लिए मिलता है $1 में, 320 रुपये में। ठीक है ना, टैक्स वगैरह डाल के। तो इसके बाद हमें इसको देने पड़ते हैं $25, मतलब 4 से 5 हज़ार 3 महीने के लिए। तो ये हमारे पास फ्री। अब इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि हमने इसको $1 में लाइफ टाइम कैसे यूज़ करना है। इसको हमने $20 पे नहीं करने। ठीक है ना, और इसकी डोमेन का भी इशू होता है कि इतनी महंगी डोमेन है। भाई कोई महंगी डोमेन है तो शॉपिफाई की अपनी भी डोमेन होती है। अगर आप ऐसे लेना चाहे तो ₹500 की डोमेन मिल जाती है, वो भी मैं आपको आगे करके लाइव करके दिखाऊंगा ताकि आपको यकीन आ जाए। ठीक है ना, हर बात का मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे पेपॉल लिखा हुआ है जी, परेशान हो गए होंगे। यहाँ पे हम करेंगे, आपने कुछ भी नहीं करना, अभी आपने सिर्फ इसको स्किप कर देना ये, बिकॉज 3 दिन के लिए हमारे पास बिल्कुल फ्री है, हमने इसको 1 रुपये भी पे नहीं करने शॉपिफाई को। अब हम करेंगे इसके, अभी इसका भी मैं आगे चल के आपको तरीका बताऊंगा। अब यहाँ पे अगर आ रहा होगा, आप यहाँ पे भी आगे कंफ्यूज हो जाएंगे, आपने फिलहाल इसको स्किप कर देना। यहाँ पे मेरी माउस की आप देख रहे हैं, ठीक है, कर सकते हैं आप। तो एन ऑनलाइन स्टोर ये जो भी कर लें, इसका खैर हमें इतना वो कोई नहीं है, हम स्किप कर देंगे फ़िलहाल। ठीक है, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था, हमने उसको स्किप कर दिया। अब ये जो हमारा अकाउंट है क्रिएट हो चुका बिल्कुल, सिर्फ 2 या 3 क्लिक में हमारा अकाउंट भी बन गया शॉपिफाई का। अब कुछ लोग समझते हैं ये मुश्किल है, ये है वो, भाई आप करने वाले बनो, हर काम हो जाता है। ठीक है ना, बस आपके अंदर वो होना चाहिए कि इंटरेस्ट होना चाहिए, यार मैंने बस करना है, कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो आप हर चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हमारा एस इंटरफेस होता है जी शॉपिफाई का। अब जो आज हमने जो है ना, हम इसकी सेटिंग वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद हमने ये देखना कि थीम्स वगैरह कैसे अपलोड करना है। उसके बाद आपके लिए और भी गिफ्ट्स हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। सिर्फ 1 क्लिक में आपको स्टोर रेडी। अच्छा, अब हम चले जाते हैं जी सेटिंग में। ठीक है, पहले बल्कि मैं आपको अपना जो है थीम दिखा देता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये होता है हमारा एडमिन पेज। अब यहाँ जहाँ पे मेरी माउस की आपको शो हो रही है, सेल्स चैनल के बिल्कुल नीचे ऑनलाइन स्टोर आपको शो होगा। ये अब आई का बटन जब आप अपनी माउस की लेके जाएंगे ना यहाँ पे, तब आपको एक आई का बटन शो होगा, इसके ऊपर माउस के लेके जाएंगे, व्यू योर ऑनलाइन स्टोर, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब ये पासवर्ड ना मांगे, अच्छा नहीं मांग रहा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऐसा स्टोर लग रहा है हमारा, अभी हमने बिल्कुल भी क्रिएट नहीं, कैसा मतलब वो थीम लग रहा है, चीप सा थीम लग रहा है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा।
ठीक है ना। अभी हम इसके ऊपर प्रीमियम थीम जो मैंने आपको देने हैं वो हम इसके ऊपर अपलोड करेंगे। 20+ थीम्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अच्छा, अब पहले मैं आपको जो है थीम्स की प्राइसेस दिखा देता हूँ कि यहाँ से कितने का थीम मिलता है, जो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। इंपोर्ट थीम के ऊपर गए, विजिट थीम स्टोर के ऊपर हमने किया। ये अभी मैं फ़िलहाल आपको दिखा रहा हूँ कितने महंगे महंगे थीम्स मिलते हैं। अभी हमने किया, कितने का आ रहा है जी, $250 का, $100, $400, ठीक है, $250, $250 टू, मतलब आप यहाँ पे देख लें कि लाख लाख, 80-80 हज़ार, 60-60, 70-70 हज़ार के ये थीम्स हैं। अब कुछ कहते हैं कि हम फ्री थीम पे भी कर लेंगे। फ्री थीम पे आप कर तो ले, स्टोर भी बन जाएगा, लेकिन आपको सेल्स ही नहीं आएंगी, फिर फ़ायदा। जब आपको सेल्स ही नहीं आनी, अब सेल्स भला क्यों नहीं आती? अब होता है कि इन स्टोर की जो वो इन थीम्स की जो स्पीड होती है ना वो काफ़ी स्लो हुई हुई होती है, और इनकी एसईओ भी नहीं हुई हुई होती, वो भी हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है ना। आपने घबराना नहीं है। और इनकी स्पीड मतलब अब आप कोई कस्टमर जो है ना हमारे स्टोर पे गए तो ये लोडिंग होने लग जाएगा। आपने भी ऐसा नोट किया होगा कि अगर आप किसी स्टोर पे जाते तो वो ना मतलब उसकी लोडिंग स्पीड जो होती है ना वो काफ़ी स्लो होती है। आप कहते हैं लोड ही नहीं हो रहा, फिर वापसी चले जाते हैं। ये जो हमारे प्रीमियम और प्रोफेशनल थीम्स होते हैं ना, पेड थीम्स, उनकी स्पीड काफ़ी हाई स्पीड होती है, और ये है कि 1 क्लिक के ऊपर वो होते हैं ओपन। और कस्टमर, अगर आपका स्टोर अच्छा डिज़ाइन हुआ, वो अगर एक प्रीमियम पेड थीम के ऊपर हम अपना जो स्टोर है वो डिज़ाइन करेंगे, ठीक है ना। अब आपको मैंने ये थीम्स के रेट भी दिखा दिए होंगे, कितने का एक थीम मिलता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे अपना एक पेड प्रीमियम थीम अपलोड करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप थीम्स वाले सेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टॉप पे जहाँ पे मेरी माउस की शो हो रही है, आपने सिर्फ मेरी माउस की के ऊपर फोकस करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेकंड नंबर पे आ रहा होगा अपलोड जिप फाइल। जो हमारे पास थीम्स होते हैं ना वो जिप फाइल में होते हैं, ठीक है ना। जब हम यहाँ पे उनको अपलोड करेंगे तब वो ओपन हो जाते हैं। अब अपलोड जिप फाइल के ऊपर क्लिक किया, ऐड फाइल के ऊपर क्लिक कर दिया हमने। अब हम डेस्कटॉप में जाएंगे, वेट करें, अच्छा डेस्कटॉप में यहाँ पे जो है मेरे लाइसेंस पेड थीम्स पड़े हुए हैं, ये देखें सारे, ठीक है ना। अभी जो हम करेंगे कैलस लाइसेंस पेड, ये मतलब ड्रॉप शिपिंग के लिए बेस्ट थीम है ये, ठीक है। और उसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वेट करें, अभी ये अपलोड हो रहा है, आपने वहाँ करके उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा काम है। अब क्या करेंगे, अपलोड करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपने ये थीम वाली साइड पे ना, जहाँ पे जो हमारा थीम जो है वो अपलोड हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख लें कि हमने कौन सा वो किया, कैलस लाइसेंस पेड। अगर आप करना चाहें तो आप इस पर, क्योंकि जो है सबसे अच्छा थीम ये है। और ये कि इसको डिज़ाइन करने में ना मतलब काफ़ी वो होती हैं। तो अगर आपको ये थीम डिज़ाइन करना आ गया तो आप हर थीम को डिज़ाइन करते हैं, बिल्कुल सेम सेटिंग होती है, बस आपको समझ आनी चाहिए। अगर आप स्टोर डिज़ाइनिंग भी सीख लेते हैं अच्छे तरीके से, तो ये है कि आप मंथली जो है काफ़ी अच्छा अर्न कर सकेंगे क्लाइंट से फ्री लॉन्चिंग करके। अच्छा जी, अब ये जो हमारा थीम जो है अपलोड हो चुके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी लाइन में आपको पब्लिश शो हो रहा होगा, अब हम इसको कर देंगे पब्लिश, ठीक है। इसको हमने कर दिया जी पब्लिश। पहले ये थीम था फ्री वाला जो शॉपिफाई ने पहले हमें खुद दिया हुआ था। ये अब नीचे आके ये जो हमारा आ गया, यहाँ पे देख रहे हैं करंट थीम। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं, पहले जो हमारा स्टोर था वो ऐसा कितना चीप सा स्टोर लग रहा था, मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा था। अब हम यहाँ पे व्यू योर ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये आप देखें, ये होता है एक प्रीमियम थीम। इसकी लुक निकली है, 2 मिनट, ये देखें। इसके ऊपर हमने अपना स्टोर जो है वो डिज़ाइन करना है, ये देखिए। आपको ये, आप खुद सोचिए, अगर आप इस स्टोर पे हैं, कोई हमारा कस्टमर इस स्टोर पे आया तो वो कोई ना कोई चीज़ बाय करके जाएगा या नहीं। सारा जो कमाल होता है वो हमारे स्टोर का होता है। स्टोर आपका प्रोफेशनल होगा, स्टोर आपका अच्छा होगा, तो 100% गारंटी है कि आपकी सेल्स आपकी जो है ना वो डबल हो जाएंगी अगर आपका स्टोर अच्छा है, ठीक है। तो ये स्टोर जो है हमने डिज़ाइन करना है इस स्टोर को। अब हम बैक आ जाते हैं। अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, जो मेरे पिछले स्टूडेंट्स हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है, वो अपना स्टोर डिज़ाइन कर ले, लेकिन उनको प्रोडक्ट लिस्ट करने में ना, जो हमने प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड करने हैं जिनको हमने सेल करना, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। उनको एक तो प्रोडक्ट नहीं मिलती, काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं वो, ठीक है ना। वो कहते हैं यार हमसे, वही ने 4-4 5-5 दिन लगा देते हैं वो कोई 10-15 प्रोडक्ट जो है लिस्ट करने में, ठीक है। हमने मिनिमम इसमें करनी होती है 40 से 50 प्रोडक्ट लिस्ट, ताकि हमारा स्टोर जो है भरा भरा लगे, प्रोफेशनल स्टोर लगे, कि कोई कस्टमर आए तो उसको लगे कि ये भाई वाकई कुछ चीज़ें सेल कर रहा है, और काफ़ी मतलब प्रोडक्ट्स हैं इसके स्टोर में, वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। अब जब हमने प्रोडक्ट्स जो है ना अपनी ऐड करनी हो ना, ये भी मैं आपको सारा डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको पता लग जाए हम आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये अपॉर्चुनिटी आपको और कहीं भी नहीं मिलेंगी, ठीक है ना।
तो प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने क्लिक किया, ये भी मैं आपको सारा हर चीज़ डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम आपको एक देंगे जिप फाइल जो मैंने खुद बनाई है एक, उसके अंदर हर प्रोडक्ट जो है ना 150 प्लस या 100 प्लस जो है मैंने प्रोडक्ट्स उसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है। आपको कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको एक प्रोडक्ट बताऊँ लिस्ट कैसे करते हैं। ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे हमने टाइटल दिया, उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा। ये भी मैं आपको सारा डिटेल से बताऊंगा, लेकिन मैं भी वैसे आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे हमने उसकी पिक्स अपलोड की, जो भी हमारे प्रोडक्ट की होती है, कैटेगरी सेलेक्ट की, प्राइस सेलेक्ट की, ठीक है, क्वांटिटी सेलेक्ट की, टैग सेलेक्ट की, वेंडर सेलेक्ट की। आपको इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, आपने बिल्कुल भी नहीं खपना। आपने क्या करना है, मैं आपको फाइल दूंगा, इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करके अपलोड अस फॉर्मेट CSV फाइल, ये मैंने एक फ़ाइल बनी हुई है, उसके अंदर सारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो लिस्ट की हुई हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको कोई मुश्किल पेश ना आए। अगर वो किसी क्लाइंट का स्टोर डिज़ाइन करती हैं, उन्होंने अपना स्टोर उन्होंने रन करना है, तो ये बिल्कुल ईजी तरीके से जो है इसके अंदर प्रोडक्ट्स ऐड कर सकें। आपने क्या करना है, इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करके अपलोड शॉपिफाई फॉर्मेटेड CSV फाइल के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ठीक है, हम यहाँ पे जो है हमारी ये देखें, ये सारी मैंने ना प्रोडक्ट्स वो की हुई हैं। आपको मैं दूंगा ये वाली फ़ाइल, ठीक है ना। इसके अंदर आपने जब ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करके आप इसको सेलेक्ट करेंगे, अपलोड एंड प्रीव्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना मेरी सारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो ऐड हुई हुई हैं। आपने सिंपल क्या करना है, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स, इसको यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। वैसे ये आता तो नहीं है, खैर अगर आए तो आपने देख लेना इसे, ठीक। अब ये जो हमारी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे अपलोड हो रही हैं, 150 प्लस हैं, ठीक है। तो आपको ये मतलब काफ़ी अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी मिल गई है, ना आपका टाइम वेस्ट होगा, ना ही आपको इतनी जो है मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ 1 क्लिक में जो है आपकी सारी प्रोडक्ट जो है लिस्ट हो जाएंगी। आप ज़रा एक दफ़ा खुद करके देखना कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक प्रोडक्ट लिस्ट करने में। उसकी पिक्स ढूंढो, प्राइस सेलेक्ट करो, और इसके अंदर विनिंग प्रोडक्ट्स भी ऐड की हुई हैं जिनकी मतलब काफ़ी ज़्यादा सेल्स आती है, जो मैं खुद भी सेल कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैं इतना प्रॉफिट जनरेट करूँ, ये कोई भी नहीं देता आपको, ठीक है। तो ये कि अभी थोड़ा टाइम लगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं इसमें। मैं 3-4 फाइल्स आपको दूंगा, ठीक है। एक में 150 प्रोडक्ट्स हैं, ये जो ये वाली फाइल हो रही है इसमें 150 प्रोडक्ट्स जो है ऐड है, और एक 40 प्रोडक्ट्स वाली दूंगा, एक 20 प्रोडक्ट्स वाली। तो मतलब आप ऐसे समझ लें 200 प्लस प्रोडक्ट्स जो हैं आपके पास आ गई हैं, वो भी फ्री में, ठीक है। अच्छा जी, ये हो रही है हमारी प्रोडक्ट। अच्छा, और जो जो सीरियस जो जो वाकई अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, जैसे मैंने आपको हर चीज़ तो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है ना, अपना लाइफ प्रूफ भी दिखा दिया। तो ये है कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं बिज़नेस करें, फ्री लॉन्चिंग करना चाहते हैं तो फ्री लॉन्चिंग करें। तो ये है कि आज लेक्चर ये वाला आपने वॉच कर लेना है, उसके बाद आपने हमारे पास रजिस्टर्ड होना है। ये कल वाले लेक्चर में भी आपको मैंने क्लियर कर दिया था, ठीक है ना। सिर्फ 2500 रुपीज़ फ़ीस है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी फ़ी है, स्कूल गोइंग बच्चा भी इजीली पे कर सकता है इसे। तो आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो आप देख लें। अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं 2026 आने से पहले पहले, तो आप करें, अदरवाइज़ आपकी चॉइस है। अगर आपको समझ आ रही है तब करें आप, ठीक है ना। और रियल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर करें। बाकी जो है ईबे वगैरह, टिकटॉक शॉप वगैरह, अगर आप इन इस तरफ जाते हैं तो ये हमारे पास इसकी मतलब काफ़ी खप वगैरह होती है। ये होता है कि बाहर के अकाउंट्स होने चाहिए, ये है वो है। तो इसका ये है कि शॉपिफाई बेस्ट प्लेटफॉर्म है और ये हम इजीली पाकिस्तान में कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रोडक्ट्स जो हैं हमारी यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स, आप इनको स्क्रॉल करते हैं, 50 प्रोडक्ट्स जो हैं इस पेज पे हैं, ठीक है। यहाँ भी आप देख रहे हैं 1 से लेके 50 तक। अब हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा ये देखिए 51 से लेके 100 तक, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए 116, मतलब इसमें 116 प्रोडक्ट जो हैं वो लिस्ट है। मैं आपको मतलब 200 प्रोडक्ट्स तक दे दूंगा जो इसकी फ़ाइल है। आप इजली 1 क्लिक में इसको वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था जी, आपको जो चीज़ें मिल रही हैं आप ये भी देखें, ठीक है ना। एक फ्री वाली और एक पेड चीज़ के अंदर काफ़ी फ़र्क होता है। अच्छा, अब ये तो हमने दो चीज़ें देख ली, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने स्टोर की सेटिंग की तरफ। वेट, हम देख लें, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। अच्छा, अब हम जाएंगे अपने स्टोर की सेटिंग की तरफ। अब हम देख लें, अब इसका ये मैंने चीज़ें बता दी, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं की। ये मैंने आपको थीम बता दी कि थीम कैसे अपलोड करना है, जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, प्रीमियम थीम्स जो हैं। और प्रोडक्ट्स जो है हमने कैसे अपलोड करनी है, जो मैं आपको CSV फाइल में दूंगा। सिर्फ 1 क्लिक के अंदर आपने ये दोनों चीज़ें अपलोड कर देनी और आपका काम हो जाएगा। सिर्फ हमारे स्टोर में कि हमने सिर्फ यहाँ पे बैनर्स वगैरह ऐड करने, वो भी हम आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, अब हम सेटिंग्स में जाएंगे,
ठीक है, अब हम इसका सारा ओवरव्यू कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या क्या चीज़ें जो हैं चेंज करनी है यहाँ से। अब यहाँ पे एडमिन पेज में होंगे ना, अब हमने लास्ट में देखना है सेटिंग्स आपको शो हो रही है, ये मोबाइल पे भी शो होगा और इसके अंदर भी शो होगा लैपटॉप में भी। ठीक है, मोबाइल वाला तरीका भी मैं आपको बताऊंगा क्या मोबाइल पे कैसे कर सकते हैं। मोबाइल में आपने ऐप डाउनलोड नहीं करनी, क्रोम पे सर्च करना। कुछ वो स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो ऐप डाउनलोड करके बैठ जाते हैं अपने मोबाइल में, फिर उनसे वो होता नहीं है, तो उस पर नहीं होगा। आपने यहाँ पे ये कर लेना डाउनलोड, सॉरी क्रोम पे कर लेना। अब ये जो इसका पहला जो है ना जनरल है, हमने यहाँ पे जो जो मैं वो चीज़ें एडिट करूँगा आपने सिर्फ वही करनी है और उन्हीं को ही ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे आएंगे ना, आपको यहाँ पे पेंसिल का ऑप्शन जो है वो शो हो जाएगा। इसके ऊपर हमने क्लिक, इसका मतलब होता है एडिट वगैरह करना। आपने यहाँ पे आके अपना फ़ोन नंबर ऐड कर लेना है। अब हम कर लेते हैं 967562 8। ठीक है, और यहाँ पे स्टोर का नेम हम रख देंगे जी चेज अप। ठीक है, चेज अप, इसको हम कर देंगे सेव। पहले माई स्टोर आ रहा था, लेकिन हमने यहाँ से अपने स्टोर का नाम जो है एडिट कर सकते हैं। आपने अपने स्टोर का नाम रख दिया चेज अप। ठीक है, बस आपने यहाँ पे सिर्फ इतना ही करना और इसके अलावा किसी चीज़ को भी नहीं छेड़ना। अगर आप एक्सप्लोर वगैरह करना चाहती हैं तो आप किसी और जीमेल पे आप शॉपिफाई स्टोर जो है लॉगिन कर लें। आप वहाँ पे इसको मतलब देखिए, एक्सप्लोर करना अच्छी बात है और एक्सप्लोर भी करें ताकि आपको समझ आए कि इसके अंदर है क्या और क्या क्या चीज़ें, इससे आपको और भी समझ आएगी। ठीक है, तो बस जनरल में आपने यही करना था, अपना फ़ोन नंबर ऐड करना था और अपना जो स्टोर का नाम रखना था। ठीक है, अब जो भी करना चाहिए चैट जीपीटी से पूछ लें आप। ठीक है, कि मेरा पाकिस्तानी स्टोर है, मुझे इसका कोई नाम वगैरह बता दो, या नेम लिस्ट के नाम से एक वेबसाइट आप वहाँ से देख सकते हैं। सेकंड नंबर पे है प्लान, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब ये आपने ध्यान से चीज़ समझ लेनी है। ठीक है, अब हम प्लान्स के ऊपर क्लिक करके जब हम अपना प्लान बाय करेंगे शॉपिफाई का, $1 में 320 रुपये कटते हैं हमारे अकाउंट से। ठीक है, चूज़ प्लान के ऊपर क्लिक किया हमने। अब इसके बाद ना यहाँ पे इसके 4 प्लान है, बेसिक, ग्रो, एडवांस और प्लस। अब हमने जो बाय करना है ना, ये मतलब उनके लिए है जिनका ये वाले 3 है ना, ये उनके लिए है जिनके बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। जे डॉट, आउटफिटर्स हो गया, और मैं आपको बताऊँ आउटफिटर, जे डॉट, जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं उनकी यहाँ पे शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट है और वो अरबों की सेल जनरेट कर रहे हैं शॉपिफाई से। ठीक है ना। अच्छा, अब जो हमने प्लान बाय करना है वो करना है ये बेसिक वाला प्लान, क्योंकि फॉर सोलो एंटरप्रीनियर्स। ठीक है, हमने ये वाला प्लान बाय करना है। सेलेक्ट बेसिक के ऊपर क्लिक करेंगे जब हम प्लान बाय करेंगे। अब यहाँ पे ना आपको एक कार्ड की ज़रूरत होती है, वो मैंने आपको बताया, अपने नया पे और सादा पे क्रिएट कर लेना, जो कि ईजिली बन जाता है, जो कि पाकिस्तानी ही बैंक है। ठीक है ना, जैसे जैज़ कैश और इजी पैसा, तो ये उससे भी हो जाएगा अगर आपका उसके पास वर्चुअल कार्ड है। वर्चुअल कार्ड क्या होता है? वर्चुअल कार्ड वो होता है जिससे हम ऑनलाइन मतलब ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हैं। एक सिंपल आपको उसका ही, वो मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में तरीका बताया हुआ है कि हमने मतलब कैसे क्रिएट वगैरह करना है। लेकिन यहाँ तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट नया पे, हाउ टू क्रिएट सादा पे। और आपने करना ये है कि जब आप अपना सादा पे नया पे बनाए, एक ही आईडी कार्ड होना चाहिए, उसी के नाम सिम होनी चाहिए। जब उनका आपको फ़ोन है, आपने ये नहीं कहना कि मैं बिज़नेस के लिए बना रहा हूँ, आपने कहना है कि मैं मतलब सेविंग अकाउंट है ये मेरा। ठीक है, वरना नया पे वाले अकाउंट जो है क्रिएट नहीं करते। अच्छा, जब आपका नया पे और सादा पे क्रिएट हो जाएगा, वो मैंने अगले वाले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि उसका कार्ड नंबर मतलब हम वर्चुअल कार्ड कैसे वो करेंगे, वो भी हमें फ्री में मिल जाता है। ठीक है, हमने 1 रुपये भी नहीं देने। यहाँ पे जो है हमने अपना कार्ड नंबर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आएगा मंथ ईयर एक्सपायरी जो होती है, और सीवीवी जो होता है वो 3 डिजिट का सिक्योरिटी कोड होता है। किसी किसी का 4 डिजिट का भी होता है, किसी किसी का 3 डिजिट का भी होता है। ये हमने अभी प्लान बाय नहीं करना, ये हमने 3 दिन के लिए जो हमें फ्री में मिला हुआ है। ठीक है, अगर हम ना भी बाय करें तो कोई इशू नहीं, 3 दिन के बाद हमने जाके इसको 320 रुपये पे करने 3 महीने के लिए। उसके बाद ये कि मैं आपको तरीका बताऊंगा कि हमने $1 में से लाइफ टाइम यूज़ करना है, हमने इसको $25 पे नहीं करने। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आपके पास जैज़ कैश है, नया पे, सादा पे, या उसका वर्चुअल कार्ड होना चाहिए, यहाँ पे आप प्लान बाई कर सकते हैं, इसलिए ये आपको बाहर के बैंक अकाउंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अब हम एड्रेस में जाएंगे। एड्रेस में ना मतलब आपने जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पे कर सकते हैं। पोस्टल कोड आपने गूगल से सर्च कर लेना, जो भी आपकी सिटी है, लाहौर पोस्टल कोड, कराची पोस्टल कोड, ये आपने गूगल पे सर्च कर लेना है। सिंपल यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह फिल करके आपने क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और ये नहीं होता कि आपके अकाउंट से फ़ौरन पेमेंट कट हो, ये 2 या 3 दिन बाद आपके अकाउंट से पेमेंट कट होती है। ठीक है, आपने अपने अकाउंट में 350 रुपये रख लेने हैं, कम ही 320 रुपये मैंने आपको बताया कि कट होंगे। 350 रुपये रख के आपके अकाउंट से ये 2 या 3 दिन बाद, या उसी टाइम भी हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब पेमेंट करने होते हैं, वो अपने अकाउंट से पैसे निकाल लेते, वो कहते हैं चलो हमें फ्री में मिल गया, ऐसा नहीं होता। पेमेंट ये काटते, लेकिन 2 या 3 दिन इनको लग जाती है। ये आप यहाँ पे जब आप फिल कर दें, आपने सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आपका जो प्लान है वो बाय हो जाएगा। तो ये उम्मीद है कि आपको ये प्लान जो हमने बाय करना इसकी समझ आ गई है कि बिल्कुल सिंपल सा है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं, इजीली आपको समझ आ जाए। अगर नहीं आ रही तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ लें, मैं आपको खुद समझा दूंगा। ठीक है,
तो प्लान इसमें यही था कि हमने कैसे बाय करना था। हम चलते हैं नेक्स्ट। प्लान की आपको समझ आ गई होगी। अब हम थर्ड आते हैं बिलिंग में। इसमें देख लेते हैं इसमें क्या चाहिए। जो आपके मतलब पेमेंट वगैरह कट होगी $1 जब आप पे करेंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि मतलब शॉपिफाई ने इतनी आपकी पेमेंट कट की है, ठीक है। तो इसमें हमारा कोई काम नहीं। इसके बाद यूज़र्स में आ जाते हैं, इसमें भी कोई काम नहीं है, ठीक है। ये उनके लिए मतलब जो बड़े बड़े ब्रांड्स होती है, मैंने आपको बताया जब हम दूसरे प्लान बाय करेंगे, इनमें हमारा खैर कोई काम नहीं। ये जिसकी आपने सेटिंग वगैरह करनी है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आए थे पेमेंट्स में। अच्छा, पेमेंट में ना आपने यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी वाला जो है उसको एक्टिव कर लेना। अब हम क्या करेंगे, पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करके इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा मैनुअल पेमेंट मेथड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। लास्ट में देखिए कैश ऑन डिलीवरी शो हो रहा है जहाँ पे मेरी माउस की है। सिर्फ आपने, मैंने पहले ही बताया, आपने मेरी माउस की के ऊपर फोकस करना है। इसके ऊपर हमने क्लिक किया, एक्टिव कैश ऑन डिलीवरी, ये हमारा एक्टिव हो गया कैश ऑन डिलीवरी। क्योंकि हमने पाकिस्तान में करना है तो यह है कि यहाँ पे आपको पता चल जाता है 99% कैश ऑन डिलीवरी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने इतना करना था पेमेंट्स में। चेकआउट में आ जाते हैं, ये भी हमने यूज़ नहीं करना शॉपिफाई का चेकआउट, ये मैं आपको बताऊंगा। हमने इसकी ऐप्स वगैरह डाउनलोड करनी है, ये हम उसमें करेंगे, ठीक है। उसके बाद कस्टमर अकाउंट, ये भी, इसमें भी हमारा कोई काम नहीं है। शिपिंग एंड डिलीवरी, यहाँ से जो हमारी शिपिंग एंड डिलीवरी है हम उसको फ्री कर लेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हमने फ्री क्यों रखनी है, ठीक है। हम यहाँ पे आएंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं जब शिपिंग एंड डिलीवरी में जाएंगे आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे इसको थोड़ा स्क्रॉल करना है। हमने यहाँ पे पहले से ही वो है फ्री, हाँ यहाँ पे पहले से ही सेट है, फ्री सेट होती है। अगर ना हो तो हमने यहाँ से आके उसको देख लेना, ठीक है ना। तो हम अब जाएंगे, सी यहाँ पे हमने इतना ही करना था। यहाँ पे शिपिंग एंड डिलीवरी इसको हमने फ्री कर लेना था। उसके बाद जो मेन काम है टैक्सीज एंड ड्यूटीज़ में जाएंगे। यहाँ पे आपने देखा होगा पाकिस्तान शो हो रहा है। अगर नहीं शो हो रहा आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च कर लेना। यहाँ पे मेरी माउस की आपको शो हो रही है, ठीक है। पाकिस्तान के ऊपर हमने सेलेक्ट किया, पाकिस्तान के ऊपर सेलेक्ट करके आपने क्या करना है, जो इसका टैक्स है ना 16%, ये शॉपिफाई की तरफ से लगा हुआ है। हमने इसको क्या करना है, ज़ीरो कर लेना। यहाँ पे हम ज़ीरो लिख लेंगे और इसको हम कर लेंगे सेव। सेव लाजमी करना आपने, ठीक है। उसके बाद ये लोकेशन है, यहाँ पे जो हमारी है पाकिस्तान एक्टिव है, मार्केट्स में देख लेते हैं, वो भी हमारी यही है, ठीक है ना, पाकिस्तान एक्टिव। अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहे दुबई या पाकिस्तान वगैरह तो उसका भी मैं आपको तरीका बता दूंगा, ठीक है ना। दोनों उसमें गाइड कर दूंगा अगर आप इंटरनेशनल करना चाहते हैं या उसमें लोकल करना चाहते हैं। अच्छा जी, ये हमारा हो गया था। अब हम आते हैं ऐप्स एंड सेल्स चैनल। अब आपने देखा होगा जैसे आपके मोबाइल में जो है एक ऐप स्टोर होता है और एक होता है प्ले स्टोर। आईफोन में ऐप स्टोर होता है और उसमें एंड्रॉयड में होता है प्ले स्टोर। वैसे ही सेम इसी तरीके से शॉपिफाई का अपना एक ऐप स्टोर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हम ऐप्स वगैरह डाउनलोड करेंगे, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा कि हमने कौन कौन सी करनी है। ये देखिए यहाँ पे सारी ऐप्स है, बिल्कुल प्ले स्टोर नहीं होता जैसे, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका अपना एक ऐप स्टोर है। यहाँ से आप इसकी ऐप्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपने कौन सी जो इसकी ऐप्स हैं वो डाउनलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद हम बैग आएंगे डोमेन्स में। अब सबसे ज़्यादा इशू यहाँ पे आता है कि इतनी महंगी डोमेन है, हम कैसे बाई करेंगे, ये है, इसके बड़े खर्चे हैं। भैया ना आपके पास 500 रुपये होने चाहिए, 500 रुपये। आप इजीली शॉपिफाई स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ 500 रुपीज़ से, ठीक है ना। तो वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अगर आप अपनी बाई जो है डोमेन जो है वो बाई नहीं करना चाहते, आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने स्टोर का नाम लिखना है। तो यहाँ पे आपकी फ्री डोमेन आपको मिल जाएगी। यहाँ से हम लिख लेते हैं चेजिस अप, क्योंकि चेज अप के नाम से डोमेन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे चेजिस अप के नाम से भी डबल एस लगा लेते हैं, यहाँ पे है ये, ठीक है ना। तो आपने अपने स्टोर का नाम वगैरह देख लेना। ये फॉर एग्जांपल के लिए ही मैंने समझाने के लिए आपको ये वो सेट किया। आपका जो भी स्टोर का नाम होगा आपने यहाँ पे इसको करके नीचे शो होना चाहिए इस अवेलेबल, ऐड डोमेन के ऊपर क्लिक कर देना आपने, ठीक है। तो ये आपकी डोमेन बन गई। अगर आप चाहते हैं कि शॉपिफाई का नाम भी ना आए तो फिर आप होस्टिंगर से बाय कर लें, वो भी उसका भी तरीका मैं बताऊंगा। वो भी 300 या 400 की मिल जाती है, ठीक है। तो उसके बाद कस्टमर इवेंट्स, इसमें भी हमने कुछ नहीं करना। अब जो हमारा लास्ट में आए थे पॉलिसीज़, ये मेन है, इसको हमने कर लेना। बाकी जो है हमने इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है भाई। आप ये ना हो आप पजल हो जाएं, जो जो हमने सेटिंग करनी है वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हम आएंगे रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी में। अब यहाँ पे भी आपने शॉपिफाई वालों ने आपके लिए आसानी कर दी है। आपने क्या करना है, आपको बटन शो रहेगा इंसर्ट टेम्पलेट का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे खुद ही उन्होंने अपनी रिफ़ंड एंड रिफ़ंड पॉलिसी बना दी। अगर आप नहीं करना चाहते तो ये है कि आप चैट जीपीटी से लिखवा लें,
ठीक है, कि मेरे शॉपिफाई स्टोर के लिए, मेरा पाकिस्तानी शॉपिफाई स्टोर है, तो उसके लिए रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी बना दो। यहाँ से कहना है कि पॉलिसीज़ बना दो, वो आपको सारी पॉलिसीज़ बना देगा, हमने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देनी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं शॉपिफाई वाली यूज़ ना करूँ। उसके बाद हम आते हैं प्राइवेसी पॉलिसी में। सिंपल, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तो लिखी हुई है पहले से, लेकिन सेव का ऑप्शन नहीं है। आपने क्या करना है, ये जो टॉगल आपको इसको ऑफ कर देना है, ठीक है, फिर हम करेंगे सेव, तो ये ईजिली जो है सेव हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं टर्म्स ऑफ सर्विस में। इसमें भी सेम वैसे ही करना है, इंसर्ट टेम्पलेट, यहाँ तो आप उससे लिखवा लें चैट जीपीटी से, नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और इसको हम कर देंगे पब्लिश। ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं, जो हमारी नेक्स्ट है वो है शिपिंग पॉलिसी। ये आपने चैट जीपीटी से लिखवा लेना है, ठीक है। तो आपने उसे कह देना कि मैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरा पाकिस्तानी शॉपिफाई स्टोर है, उसके लिए मुझे शिपिंग पॉलिसी बना दो। यहाँ पे वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देनी है, सिंपल। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये आपकी मर्ज़ी है, यहाँ ये वाली यूज़ करें या चैट जीपीटी वाली यूज़ करें। उसके बाद हम पब्लिश कर दें। अब मैं आपको एक नेक्स्ट लेक्चर में वेबसाइट भी बताऊँगा, चैट जीपीटी का प्रो वर्जन दूंगा बिल्कुल फ्री में, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स हैं, जिमनी प्रो है 2.0, मतलब हर चीज़ वो मैं आपको बताऊँगा कल वाले लेक्चर में, ठीक है। वो बिल्कुल प्रो वर्जन है, उससे ये कि अगर आपको कोई इशू और आपने सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पर डालना है, वो आपको उसका सोल्यूशन बता देगा उर्दू लैंग्वेज में। अब ये जो थी ना हमारी सेटिंग, सिर्फ हमने इतना ही करना था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। जो चेंजेस हमने करने थे बाकी करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फ़िलहाल हमने अभी कुछ भी नहीं करना। हम क्या करेंगे, सेटिंग्स हमारी हो गई, हर चीज़ हो गई, इसको हम कर देंगे कैंसिल। अब हम आ जाते हैं जी अपने एडमिन पेज के ऊपर। अब मैं आपको यहाँ का भी ओवरव्यू दे देता हूँ। अब सेकंड नंबर पे ही है ऑर्डर्स, यहाँ पे हमें सारे ऑर्डर्स वगैरह जो उनकी डिटेल्स वगैरह होती हैं अपने कस्टमर्स की, वो शो होती हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट्स जो भी हमने लिस्ट की हैं, ठीक है, ये भी हम इनको देखेंगे अच्छी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में। कलेक्शन वगैरह ये हम आगे चल के बनाएंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद कस्टमर्स वगैरह, इसका भी हमारा खैर कोई काम नहीं, अगर यहाँ पे हम अपना कस्टमर वगैरह ऐड करना चाहें, कस्टमर की डिटेल, ठीक है, जो मतलब जिनका ऑर्डर नाम खुद से कस्टमर ऐड करना है, जो तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट का मैंने आपको बता दिया, डिस्काउंट कंटेंट, ये वो, मतलब यहाँ पे ऐसी सारी चीज़ें, ये भी हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। इसको एक्सप्लेन मैं करूँगा आगे जाके। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ आपने कौन कौन सी ऐप्स जो हैं उनको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। तो अब हम अपने शॉपिफाई स्टोर में, ऐप स्टोर में जाते हैं। पहले मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, एक इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। या एडमिन पेज में आएंगे, यहाँ पे ऐप्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐप्स एंड सेल्स चैनल सेटिंग में चले जाएंगे। आप डायरेक्ट उसी सेटिंग में जाके ये देखिए जहाँ से पहले हमने किया था, शॉपिफाई ऐप स्टोर के ऊपर क्लिक किया, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे हमारा शॉपिफाई ऐप स्टोर जो है वो ओपन हो चुका है। अब आपने ये किसी रजिस्टर पे लिखना है ना, या आपने इसको नोट कर लेना, जो हमारे मोबाइल में नोट्स वगैरह होते हैं। आपने सबसे पहली ऐप जो डाउनलोड करनी है वो है ढूंढी व्हाट्सएप। आपने साथ साथ नोट्स बनाते रहने हैं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब ढूंढी व्हाट्सएप आपने सर्च कर लेना है, यहाँ पे पहली पहली ये आ गई, ढूंढी व्हाट्सएप मार्केटिंग प्लस चैट, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अब हम सेकंड पे आएंगे, ये इंस्टॉल हो रही है, इसको भी हम आगे चल के देखें कैसे इसको हमने इंस्टॉल करना है। उसके बाद है रियलिस्टिक सीओडी फॉर्म, रियलिस्टिक सीओडी फॉर्म, ठीक है जी। इसको हमने इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक किया, इंस्टॉल होने लग जाएगी। इसके बाद आते हैं जी हम, और कौन सी थी जी, ये हो गई, हाँ, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ये हमने इंस्टॉल कर ली जी। इसके बाद हमने करनी है जी, और कौन सी थी, ट्रस्टो, ट्रस्टो, ठीक है। आप ट्रस्टो सर्च करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा IO.reviews, ओ सॉरी .IO reviews। आपने ये फर्स्ट वाली आप इसका देख लेंगे, ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। और इसके बाद आ जाती है हमारी कन्वर्जन बैजेस, ठीक है, कन्वर्जन बैजेस, इसको हमने सर्च किया, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बेयर, कन्वर्जन बेयर बैजेस, सॉरी आपने सर्च करना ट्रस्ट बैजेस, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। जो अभी फ़िलहाल जो हमने डाउनलोड करनी है वो ये वाली ऐप्स हैं, बाकी और भी करेंगे, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, ठीक है। अब हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, ये इंस्टॉल के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ से हम इसको, ये हमारे एडमिन पेज पे आ गई, इसको हमने कर लेना है पिन,
ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऊपर लेके आएंगे अपनी माउस की, यहाँ पे आपको पिन का ऑप्शन भी शो होगा। ठीक है, आपने इसको पिन लाजमी कर लेना ताकि आपको ये शो होती रहे। इसको हम करेंगे पिन, ये एक हमारी ऐप डाउनलोड हो गई। इसको सेटअप वगैरह हम कल वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, इसके बाद रियलिस्टिक सीओडी फॉर्म, इसका भी हमने सेम वैसे ही करना है, पिन लाजमी कर लेना ताकि आपको शो होती रहे कि हमारे पास कौन कौन सी ऐप्स हैं। पिन हो गई। ठीक है जी, अब हम थर्ड ऐप जो है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, इसको हम कर लेंगे डाउनलोड। बिल्कुल सिंपल 1 क्लिक मेथड है इसका, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं, ना ही इतना कोई मुश्किल काम है। ठीक है, ये इसको हमने पिन कर लिया। देन नेक्स्ट Trustro.io रिव्यूज़, इसको हमने इंस्टॉल किया। देन हमने इसको भी पिन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे कन्वर्जन बेयर ट्रस्ट बैचेस, ये भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी ऐप्स जो है वो सारी की सारी इंस्टॉल हो चुकी हैं। ठीक है, आपने ये लाजमी इसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है। इसको हम कर लेंगे पिन। ठीक है, ये हमारी जो ऐप्स हैं ये डाउनलोड हो चुकी हैं सारी, जो हमने अभी फ़िलहाल करनी थी, जिनकी हमें अभी ज़रूरत है। तो ये हमने ऐप्स डाउनलोड कर लेने, ये आपने सारी कर लेनी है जैसे मैंने आपको बताया। बाकी ये कल मैं आपको दूंगा, ये प्रोडक्ट्स वगैरह थीम्स वगैरह ये भी आपने अपलोड कर लेने हैं। उसके बाद ही हमारा काम आगे होगा स्टोर डिज़ाइनिंग की तरफ, जब तक हमारे स्टोर में प्रोडक्ट लिस्ट होगी। और उसके बाद जो हमारा थीम प्रीमियम थीम अपलोड होगा, हमने फ्री थीम यूज़ नहीं करना। ठीक है ना, इसका मैंने आपको बताया, इसका कोई फ़ायदा नहीं, ऑर्डर्स वगैरह हमें नहीं आएंगे फ्री थीम से। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। तो बाकी जो है हम डिटेल में कल करेंगे अपनी शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइनिंग। ठीक है, जो कल वाला लेक्चर है वो सिर्फ वही लोग लेंगे जो रजिस्टर्ड होंगे। और ये जो वीडियो का लिंक होता है, सिर्फ वीडियो भी वही वॉच कर सकते हैं जिनके पास वीडियो का लिंक होता है यूट्यूब वीडियो का। अब ये यूट्यूब पे अपलोड होती है लेकिन पब्लिक अपलोड नहीं होती है। ठीक है, तो ये है कि जिनके पास लिंक होगा वीडियो का वही वॉच कर सकते हैं कल वाला लेक्चर। और ये है कि कल आप रजिस्टर्ड हो जाए अगर आप होना चाहते हैं तो। अगर आप बाकी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो सिर्फ 2500 रुपीज़ में आपको ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोवाइड की जाएंगी। और 1 ईयर की मेंटोरशिप वगैरह वो मैंने आपको सारा फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई भी कहीं भी कोई इशू आ रहा है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको उसी टाइम इसका सॉल्यूशन जो है बता दिया जाएगा। बाकी कल मैं आपको एक वेबसाइट भी बता दूंगा, चैट जीपीटी का प्रो वर्जन, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल वाले लेक्चर में। और